नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए एक चिड़िया की बेहद ही प्रेरणादायक और मन को प्रसन्न करने वाली कहानी को लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, किसी नगर में बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। वह बहुत दयालु था। उसके राजमहल के सामने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, जिसपे चिड़िया का घोंसला था। राजा जब भी रात होता, वह टहलने के लिए राजमहल से बाहर आता और बड़े ध्यान से उस पेड़ को देखता। उसे चिड़िया और चिड़ा की आवाज़ बहुत प्यारी लगती। वह कुछ समय बीतता, फिर सुकून भरी नींद के साथ सोने चला जाता। अचानक राजा ने देखा चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा हुआ है। तभी राजा ने उस घोंसले को अपने सैनिक से कहवाकर उस पेड़ पर रखवा दिया। उसमें चिड़िया के 4 अंडे थे। 3 ज्यों के त्यों थे, मगर एक अंडे से चूजा निकल गया था, जो बहुत छोटा था। कुछ दिन बीत गया, चिड़िया के सारे अंडे से चूजे आ गए। राजा रोज की भांति वहाँ पर आता, देखता चिड़िया रोज छोटे छोटे कीड़े एवं दाना लाती और चूजों को खिलाती। राजा ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होता। अब चूजे बड़े हो गए थे। जब चिड़िया उड़ती तो वे चूजे भी उसके साथ उड़ जाते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण चिड़िया का एक चूजा, जो लास्ट था, चौथे नंबर का, वह उड़ नहीं पाता। अब राजा जब भी रात को राजमहल के पास उस पेड़ के पास खड़ा होता, हमेशा यही देखता, चिड़िया का चौथा बच्चा उड़ नहीं सकता था, जिसके कारण चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। अब राजा ने निश्चय किया, वह कैसे भी करके चौथे चूजे को उड़ाएगा। सुबह हुआ, पूरे नगर में ऐलान कर दिया गया कि जो चौथे चिड़िया के बच्चे को उड़ा देगा, उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। अब बहुत बड़े बड़े लोग आने लगे, लेकिन कोई भी चिड़िया के चौथे बच्चे को नहीं उड़ा सका। हर कोई आता, उसे हिलाता, लेकिन चिड़िया एक डाल से उड़ करके दूसरे डाल पर बैठ जाती और उस आदमी के चले जाने पर वह पुनः अपने घोंसले में चली जाती। राजा ने सोचा, यह चिड़िया का बच्चा अपाहिज है। राजा निराश होकर, हार मानकर वहाँ से चला गया और सोचा, अब यह चिड़िया का बच्चा कभी नहीं उड़ सकेगा। कुछ समय बीता, तभी अचानक एक साधारण सा मनुष्य आया। उसने कहा, मैं इस चिड़िया के चौथे बच्चे को उड़ा दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। वह आदमी गया, फिर कुछ समय बाद वापस आया। उसने राजा से कहा, मैंने चिड़िया के चौथे बच्चे को उड़ा दिया, आप चलकर देख लीजिए। राजा राजमहल से बाहर आया। उसने देखा पेड़ की जितनी भी डालियाँ थीं, सब कटी हुई हैं। वह उस आदमी के ऊपर गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुमने बिना मेरी अनुमति के इस पेड़ की डाली को क्यों काट दी? तब वह आदमी बोला, मैंने पेड़ की डालियाँ काट दी हैं, इसलिए काट दी क्योंकि चिड़िया के पास उड़ने के सिवाय कोई और विकल्प बचा ही नहीं था। उस आदमी ने कहा, जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले उसकी डाली को काटा, ताकि उसके सामने मुसीबत आए, उसे लगे कि मैं भी मारी जाऊंगी। इसीलिए वह उड़ गई और वह वास्तव में अब अपनी ज़िंदगी को और खुशियों के अनुभवों को देख सकेगी। उसे उस विश्वास की ज़रूरत थी जो मैंने डाली को काट करके उसे दे दी। आलस्य का कीड़ा उसके मस्तिष्क को खोखला बना दिया था। सुकरात जी कहते हैं, आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। जैसे बहती हुई नदी का जल वापस लौट कर नहीं आता, उसी तरह रात और दिन का समय मनुष्य का सबसे कीमती चीज़ है, जिसको एक बार मनुष्य खो देता है, फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने जीवन में कभी आलस्य ना करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।